बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। मेरा शौहर नामर्द है और मुझे खुला चाहिए। वो तनसीख़ निकाह का एक आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, दो प्यारे से बच्चे थे, लेकिन खातून बाज़िद थी कि उसको हर हाल में खुला चाहिए। जबकि मेरा मुवक्किल मुद्दा अलैह शदीद सदमे की कैफियत में था। जज साहिब अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर मुसालहत की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। मुद्दा अलैह का वकील होने के नाते मैंने फौरी हामी भर ली, जबकि मुद्दईया के वकील ने इस पर खासी हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राज़ी हो गईं। चैम्बर में दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? वकील साहिब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक ख़वातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन उस खातून की कुछ बात ही अलग थी। उसके शौहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ अमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झुला गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं है। बहरहाल मैंने शर्म हया का तकाज़ा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवालात करना शुरू कर दिए। जब उससे पूछा क्या आपको अपने मर्द से गुजारा नहीं होता, तो कहती है माशाअल्लाह 2 बच्चे हैं हमारे। ये जिस्मानी तौर पे तो बिल्कुल फ़िट हैं, तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? मैंने इस्तफ़ारस किया। वकील साहिब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं और ज़िम्मेदारी करते हैं। हम 2 बहनें हैं। मेरे वालिद ने हमें कभी दीरानी से कम बुलाया ही नहीं, जबकि मेरे शौहर मुझे कुत्ती कह कर बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफत है वकील साहिब? मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मायके को गालियाँ देते हैं। आप ही बताएं, इसमें मेरे मायके का क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफत तो नहीं ना कि दूसरों के घर वालों को गाली दी जाए। वकील साहिब, मेरे बाबा मुझे शहज़ादी कहते हैं और ये गुस्से में मुझे कंजरी कहता है। वकील साहिब, मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी उतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को ही कंजरी कहकर पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं ना हुई। वकील साहिब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सारे शर्म से झुक गया। उसका शौहर उसकी तरफ देख कर बोला, अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना। मुझ पर इस कदर ज़हनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है आप जब मेरी माँ बहन के साथ किसी नाजायज़ रिश्ते को जोड़ते हैं तो मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपको क्या लगा ये ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कोई हिसाब देगा? बीवी का पारा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मिन्नत समाजत करके समझा बुझा के उनकी सुलह करवाई। मेरे मुवक्किल ने वादा किया कि वो आइंदा अब कभी भी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और फिर वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़े सोचता रहा कि गालियाँ तो मैं भी उस खतून को उसके पहले जवाब पर ही दिल में बहुत दी थी, तो शायद मैं भी नामर्द हूँ और शायद हमारा मुआशरा नामर्दों से भरा पड़ा है।